हेलो फ्रेंड्स, स्वाति लेखा लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की पूजा। तो आज विधिवत हम आप सबको दिखा रहे हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम चौकी बना लेते हैं, आटे से चौक बना लेते हैं पूजा से पहले कलश रखने के लिए। तो ये पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। तो वट वृक्ष बरसों सालों पुराना और कई बहुत ही लंबा पुराना होता है और उसी तरह हम अपने पति की लंबी आयु के लिए इस वट वृक्ष की पूजा करते हैं, ताकि इसी तरह उम्र लंबी आयु मिले अपने पति को। तो इस तरह से चौकी बना के और कलश पानी तांबे के लोटे में पानी भर के और आम की टेरी रख के और दिया जो होती है, मिट्टी की दिया होती है, उसमें तेल घी डाल के और बाती डाल के और जला देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब जल चढ़ा रहे हैं वट वृक्ष को। तो 12 बार जल चढ़ाते हैं। तो जैसे बड़ा बरसाइत इसको बोलते हैं, बड़ा बरसाइत की पूजा होती है। तो ये ज्येष्ठ माह में पड़ता है बट और 12 बजे दोपहर खड़ी दोपहर में इसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से हम पहले धरती माँ को स्नान कराते हैं, फिर गौरी गणेश कलश को, और फिर इस तरह से देखिए 12 बार जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी फैमिली साथ में पूजा कर रही है। तो जो न्यू दुल्हन होती हैं, जिनकी नई शादियां हुई होती हैं, तो वो भी साथ में पूजा करते हैं और उन्हें हम बताते जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सब नया होता है। तो पति की लंबी आयु के लिए इस पूजा को किस तरह से की जाती है। तो इस तरह 12 जगह दाल रख के, तो कोई भी वट वृक्ष के पत्ते पे रख लेते हैं 12 करके दाल, और 12 बार मतलब 11 बार पानी डालते हैं, जल को डालते हैं, नहलाते हैं और 12 बार में पूरा उसे बहा देते हैं। तो इस तरह से विसर्जन करते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से अगर 12 पत्ते लेके और उसमें फिर 12 दाल रख के या 4 दाल रख के इस तरह से नहलाते हैं। तो हर जगह का अपना अपना नियम होता है, कोई किस तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है पूजा। तो अब यहाँ पे सब टीका लगा रहे हैं, हल्दी चंदन रोली का टीका लग रहा है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरह से पूजा होती है। हम सब फैमिली हैं, सब अपने अपने मम्मी के यहाँ से जो जैसे देख के आता है उस तरीके से करते हैं पूजा। तो कोई किसी तरह। तो अब दूध चढ़ाते हैं, दूध शहद दही सबसे नहलाते हैं। तो दूध चढ़ाने के बाद हम शुद्ध जल से फिर से नहलाएंगे, गंगा जल से नहलाएंगे। तो इस तरह से गौरी गणेश पृथ्वी और वट वृक्ष को दूध से हम लोगों ने नहलाया। शुद्ध जल से उसके बाद ज़रूर नहलाएं और धरती माँ और गौरी गणेश कलश को टीका लगाएं।
तो इस तरह से टीका लगाएं और हल्दी 12 बार, जैसे 12 चांद से इसमें हल्दी लगाते हैं, बट वृक्ष को हम लोग हल्दी लगाते हैं। तो 5-5 उंगलियों से 5-5 बार लगा के और फिर 2 उंगली से तो 12 बार कहला जाता है। तो इस तरह से हल्दी लगा देते हैं। आप लोग के यहाँ कैसी पूजा होती है बट सावित्री की, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हल्दी लगाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। तो इस तरह से कोई किसी चीज़ के चित्र भी बनाते हैं। तो ये महादेव शंकर जी के लिए भी व्रत माना गया है। तो फल फूल इस तरह से जो भी ऋतु का फल होता है, कलिंद होता है, तरबूज होता है, केले, आम जो भी होता है, तो ज्येष्ठ माह में ऋतु फल के अलावा जो भी फल होते हैं सभी फल चढ़ाते हैं। बतासा मोस्टली चढ़ाते हैं, बतासा तो चढ़ता ही है। और चने की दाल, जैसे इस तरह से देखिए हम हल्दी लगा रहे हैं। तो ये 2 उंगली से 5-5 उंगली के बाद 2 उंगली से, तो मतलब इस तरह से हल्दी लगाते हैं। और ये बतासे चढ़ाने के बाद पान, बतासे सभी कुछ और धूप चढ़ाते हैं। इस तरह से फूल चढ़ाते हैं। तो गौरी माँ को हम श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं। गौरी गणेश हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। और आने वाले सेकंड पार्ट ब्लॉग हमारा ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और सेकंड पार्ट इस वीडियो का ज़रूर देखिएगा कि हम लोग किस तरह से फेरी किए हैं। 12 फेरी किए हैं। तो कोई कच्चा सूत लेके फेरी करते हैं और कोई चने की दाल लेके फेरी करते हैं। तो किस तरह से हम लोग फेरी किए हैं आने वाली वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी मेरे पास वो वीडियो मौजूद नहीं है, तो सेकंड पार्ट आप लोग इसी वीडियो में पा जाएंगे। तो ऐड कर देंगे हम, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग लिंक से सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से तरबूज वगैरह सभी फल हम चढ़ाएं। तो देख सकते हैं ये कच्चा सूद जो हम लोग चढ़ा रहे थे। तो इस तरह से 6 बार कर लेते हैं तो 12 हो जाता है और 12 फिर गांठ दे देते हैं। तो ये 12 गांठ के साथ हल्दी लगा के और फिर हम लोग चढ़ा देंगे। तो इसी तरह हल्दी लगा लिए और चढ़ा दिए 12 गांठ दे के। तो आप लोग भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। और जैसे पति के लिए होता है तो सभी मतलब दुल्हन की तरह सज संवर के अच्छे से पूजा की जाती है। पैरों में आलता लगाया जाता है, नेल पेंट लगाया जाता है, न्यू साड़ी होनी चाहिए, न्यू चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से
हमारे घर की बहू हैं, हमारे घर की नंदे हैं, सभी ये गांव के लोग भी हैं, सभी लेडीज़ें वो भी पूजा कर रही हैं। तो सब अपने अपने ढंग से पूजा कर रही हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा होने के बाद हम लोग ने कच्चा सूत का धागा जो चढ़ाया था उसको अब अपने अपने हाथों में बांध रहे हैं। तो एक दूसरे को इस तरह से बांध देंगे कलाई पे। तो ये धागा 12 मतलब ये कच्चा सूत का धागा जो है वो 12 दिन तक आप बांध के रखिए, उसके बाद आप निकाल सकते हो। तो ये जो पूजा का सामान होता है वो हमारे यहाँ ब्राह्मण जो हमारे नंदे होती हैं, जो हमारे घर की बेटियां होती हैं जिनका ब्याह हो चुका होता है, हम लोग उन्हें दे देते हैं। तो वो पूरा वहाँ से सामान ले लेती हैं, उनको हम दान दे देते हैं। या तो पंडित अगर पूजा कराते हैं तो फिर पंडित जी लेके जाते हैं पूरा। तो हम लोग जैसे पंडित ही हैं तो पंडित मतलब अपने बेटिए बहनों और नंदों को दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए पत्ते में दाल रख के, और ये गांव के लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं उनका मैं दिखा रही है। अपनी पूजा तो कंप्लीट हो गई, तो ये गांव के लोग आगे पीछे जो आते हैं तो इस तरह से 4-4 दाने चने के रख के और फिर इनमें बतासे रख के और फिर उसके बाद इनको नहलाएंगे। तो पत्ते पे रख के कोई चने की दाल को बहाते हैं और कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट दाल रख लेते हैं बट वृक्ष पे और बहा देते हैं। तो इस तरह से टीका उका लगा के और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उस हिसाब से फिर कमेंट करें और बताएं। जो भी हो जैसे भी हो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आने वाली वीडियो हम किस तरह से लेकर आएँ। तो किस तरह की वीडियो आपको चाहिए चैनल पे आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल चैनल है तो रेसिपी से जुड़ा भी है। तो रेसिपी हम अपलोड करते हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ा कुछ भी हम अपलोड करते हैं। तो आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। और ये जैसे घर में पूजा पाठ हुई जो भी हुआ उसकी भी वीडियो हम लेकर आएँ। तो हम बहुत देरी से लेके आए क्योंकि ये वीडियो मेरे पास मौजूद नहीं थी, बहुत लेट हो गया है क्योंकि सितंबर महीना चल रहा है और ये जून माह की वीडियो हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी नंद सभी सामग्री वहाँ से ले रही हैं। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और ये हम दिखा रहे हैं गांव वाली लेडीज़ें जो पूजा कर रही हैं तो वो किस तरह से करती हैं। तो ये चने की दाल और बतासे हम जो भी देखने आते हैं वहाँ पे गांव के लोग रहते हैं, हम उन्हें प्रसाद में नारियल
मिला के दे देते हैं, उनको प्रसाद दे देते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का हम वहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं हम उनका आशीर्वाद वहाँ पे लेते हैं चरण छू के। तो ये देखिए इस तरह चरण छू के हम एक दूसरे का मतलब सभी लोग जितनी बहुएं होती हैं और हम लोग सभी आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी ने आशीर्वाद लिया।